मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल एसएन सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, CBSE के नए परीक्षा पैटर्न के हिसाब से अब पद्य एवं गद्य पाठ से 7 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। ये बहुविकल्पीय प्रश्न अपने स्वरूप में तथ्यात्मक होते हैं। ये आपसे याद नहीं होते हैं, आप याद भी करते हैं, आप भूल जाते हैं, परीक्षा भवन में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपसे गलतियां ना हो, इसके लिए हम बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला लेके आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। ये हमारा इस क्रम में दूसरा वीडियो है। तो इसके पहले कि हम प्रश्न शुरू करें, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। आज हम ऋतुराज की कविता कन्यादान से बहुविकल्पीय प्रश्न लेके आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कविता में शब्दों के द्वारा किसी अवास्तविक वस्तु को वास्तविक सा दिखने को क्या कहा गया है? काल्पनिक शब्द, शाब्दिक सौंदर्य, वास्तविक भ्रम, शाब्दिक भ्रम। तो यहाँ पे कहा गया है शाब्दिक भ्रम। अगला प्रश्न है कि लड़कियां स्वभाव से कैसी होती हैं? सरल, कठोर, सहनशील, चालू। तो लड़कियां जो है स्वभाव से कैसी होती हैं? सरल होती हैं। और हर माँ को अपनी बेटी सरल और भोली लगती है। अगला प्रश्न है, हर कन्या विवाह से पूर्व वैवाहिक जीवन के बारे में कैसी कल्पनाएं करती है? मधुर, कोरी, रंगीन, इनमें से कोई नहीं। तो हर कन्या विवाह से पूर्व वैवाहिक जीवन की रंगीन कल्पनाएं करती है और वो सोचती है कि सब कुछ अच्छा होगा, सभी लोग उसे प्रेम करेंगे, सभी लोग जो है उसकी सुख सुविधा का ख्याल रखेंगे। अगला प्रश्न है, तुक और लय कविता में किसका संचार करती हैं? तो तुक और लय कविता में आनंद का संचार करते हैं। किसका संचार करते हैं? आनंद का संचार करते हैं। अगला प्रश्न है, लड़की की माँ को लड़की के किन दुखों की चिंता है? वास्तविक, काल्पनिक, संभावित, इनमें से कोई नहीं। तो लड़की की माँ को लड़की के संभावित दुखों की चिंता है। अगला प्रश्न है, कवि ने लड़की को किन सुखों में जीता हुआ दर्शाया है? काल्पनिक, वास्तविक, स्वप्निल, इनमें से कोई नहीं। तो कवि ने लड़की को काल्पनिक सुखों में जीता हुआ दर्शाया है, दिखाया है। अगला प्रश्न है, लड़की की मां दुखी थी क्योंकि उसकी कन्या ही उसकी एकमात्र क्या थी? सहारा, बेटी, पूंजी, इनमें से कोई नहीं। तो लड़की को इस कविता में पूंजी कहा गया है कि माँ के लिए एकमात्र लड़की ही उसकी अंतिम पूंजी थी। अगला प्रश्न है, उसकी सुख दुख की साथी थी। अगला प्रश्न है, धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक है? कम रोशनी का, अंधेरा का, अस्पष्ट सुख का। तो जो धुंधला प्रकाश है वो प्रतीक है अस्पष्ट सुख का। हमारा अगला प्रश्न है, कविता में आनंद का संचार कौन करती है? शब्द, तुक और लय, सौंदर्य, चित्त। तो कविता में आनंद का संचार करती है तुक और लय। हमारा अगला प्रश्न है, लड़कियां किनकी प्रशंसा सुनकर वहां के हर कष्ट झेल लेती हैं? ससुराल वालों की, शिक्षिका की, मित्रों की, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ ससुराल की बात हो रही है और लड़कियां जो है विदाई करते समय माँ के दुख की बात हो रही है। तो संदर्भ भी वही है, लड़कियां ससुराल वालों की प्रशंसा सुनकर वहां के हर कष्ट को झेल लेती हैं। आगे देखते हैं, बहुएं थोड़े से गहनों और कपड़ों के बदले क्या खो बैठती हैं? इज्जत, आजादी, सुंदरता, इनमें से कोई नहीं। तो बहुएं थोड़े से गहनों और कपड़ों के बदले अपनी आजादी खो देती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कविता में लड़की के सयानी न होने का क्या आशय है? दुनियादारी को न समझना, जवान ना होना, अनपढ़ होना, इनमें से कोई नहीं। तो लड़की के सयानी ना होने का कारण है कि उसे अभी दुनियादारी की समझ नहीं है। अगला प्रश्न है, किसे वैवाहिक जीवन के झंझटों और दुखों का ज्ञान नहीं है? दुनिया को, साध्वी को, ज्ञानी को, लड़की को। तो लड़की को वैवाहिक जीवन के झंझटों और दुखों का ज्ञान नहीं है। हर माँ को ऐसा लगता है कि उसकी लड़की अभी जो है शादी के लिए उतनी सयानी नहीं है, वह भोली है, सरल है। अगला प्रश्न है हमारा अंतिम प्रश्न, कन्यादान
करते समय किसका दुख बहुत ही वास्तविक था, पिता का, माँ का, बहन का, भाई का? तो कन्यादान करते समय माँ का दुख बहुत ही प्रामाणिक था, बहुत ही वास्तविक था। तो दोस्तों, ये मेरी कोशिश थी आपको इस पाठ के बहुविकल्पी प्रश्नों से परिचित कराने की। जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते थे वो आपके सम्मुख हमने प्रस्तुत कर दिए हैं। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।